बड़ी खबर यह है कि यूएई ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं मिसाइल्स ईरान से। इस खबर के बाद डब्ल्यूटीआई कच्चे तेल के दाम फिर से ऊपर बढ़े $105 प्रति बैरल पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। सोमवार के पॉजिटिव सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2,836 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 4,764 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स थोड़े ओवरबॉट कंडीशन जता रहे हैं, इसीलिए कंसोलिडेशन देखना लाजमी हो सकता है। मई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 23,000 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 18.30 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर मई एक्सपायरी के लिए 95.37 लेवल्स पर ऊपर आए। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 28 मई एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 पर, फिर निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.61 पर, मिड कैप निफ्टी पुट कॉल रेशियो 1.13 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी का इंट्राडे मूड ज्यादा वोलेटाइल रह सकता है। कभी कभी रेंज बाउंड और इनडिसाइसिवनेस देखने को मिल सकती है और आखिरकार सेशन एक नाजुक नोट पर भी बंद होता नजर आ सकता है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,119, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 23,797 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,335 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,800 से 24,200 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,269, सबसे बड़ा मेक और ब्रेक सपोर्ट 76,250 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 78,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 76,500 से 77,500 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,879, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 54,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,300 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 54,400 से 55,300 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार गरवारे हाईटेक फिल्म्स खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 4,272, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 3,453, लक्ष्य 4,523 और उसके बाद 5,378, आक्रामक लक्ष्य 6,001 पर। इंटरविक इंटरमंथ स्ट्रेटेजी रैशनल, एक बड़ा ब्रेकआउट हायर कंसोलिडेशन जोन से डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 3,600 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 5,378 मार्क पर, 200 डीएमए 3,495 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में बुल्स उम्मीद करेंगे कि स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स मोमेंटम के चलते जियोपॉलिटिकल टेंशंस को नजरअंदाज किया जा सके और हॉकिश फेड आउटलुक को और केपेक्स कंसर्न्स को भी। एक अहम पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि निफ्टी 50 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है, जो एक रिबाउंड की ओर इशारा कर रहा है, किंतु मार्केट्स में अभी भी एक स्ट्रॉन्ग ट्रिगर का अभाव है सस्टेन्ड अपमूव के लिए। स्ट्रेटेजी यही है कि निम्बल रहे और लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस टाले, बढ़ती अनसर्टेनिटी के चलते। सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचने वाली यही बात है कि विदेशी संस्थागत निवेशक जमकर बिकवाली कर रहे हैं, जहां पे अब तक साल 2026 में उन्होंने कुल मिलाकर ₹1.93 लाख करोड़ के शेयर्स बेच दिए हैं और अप्रैल महीने में अकेले उन्होंने 17,136 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। स्टॉक जो सुर्खियों में रहेंगे आज आने वाले अहम Q4 रिजल्ट्स डेरिवेटिव सेगमेंट में कोफोर्ज, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैरिको, हीरो मोटोकॉर्प। अशोक लेलैंड की बात करें तो कल के व्यापार में 0.81% नीचे गिरा, जब कंपनी ने 9% ईयर ऑन ईयर राइज दर्ज किया अप्रैल 2026 सेल्स में 14,646 यूनिट्स पर। इंडस टावर्स 2.37% नीचे गिरता नजर आया, जहां पे मार्जिनल इंक्रीज देखने को मिला Q4 FY26 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ₹1,792.9 करोड़ पर। वीएसटी टिलर्स ट्रैक्टर्स भी कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया, बावजूद इस बात के कि शार्प 50% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला अप्रैल सेल्स में 3,483 यूनिट्स पर। एवेन्यू सुपरमार्ट्स लगभग 5% नीचे गिरता नजर आया, बावजूद 19% ईयर ऑन ईयर राइज के Q4 प्रॉफिट में ₹656.6 करोड़ पर। बजाज ऑटो 1.38% रैली कर गया, जहां पे कंपनी ने अप्रैल सेल्स में 5.13 लाख यूनिट्स का आंकड़ा दिया, जो 40% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। एस्कॉर्ट्स कुबोटा 1.13% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि 24.4% ईयर ऑन ईयर राइज देखने को मिला ट्रैक्टर सेल्स में। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 5.41% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने 43.1 MMT कार्गो हैंडल किया अप्रैल में, जो कि 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा। स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स 1.2% ऊपर बढ़ा, जहां पे कंपनी ने 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की अप्रैल टर्नओवर में। एसएमएल ईसुजू 0.7% नीचे गिरा, बावजूद 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अप्रैल सेल्स में दर्ज करने के। कल के व्यापार में अन्य स्टॉक्स जो सुर्खियों में थे, HFCL 8.63% ऊपर, मीशो 12.38% ऊपर, वेदांता 8.51% ऊपर, एस्टर डीएम हेल्थकेयर 6.25% ऊपर और हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.59% ऊपर। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,199, प्रीमियम +80, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 मई एक्सपायरी के लिए 1.14 पर, बैंक निफ्टी 26 मई एक्सपायरी के लिए 0.85 पर। निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 23,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डर
बिल्डअप में BHEL, अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन, AB कैपिटल। शॉर्ट कवरिंग में जियो फाइनेंशियल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, L&T। शॉर्ट बिल्डअप में सोना कॉम्स, डॉक्टर रेड्डीज लैब, भारती एयरटेल, डीमार्ट। लॉन्ग अनवाइंडिंग में MCX, अशोक लेलैंड, स्विगी। आज कोई भी स्टॉक FNO बैन में नहीं है। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स मई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 77,875, प्रीमियम +606। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 0.87 पर, बैंक एक्स 27 मई एक्सपायरी के लिए 1.45 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 77,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.